Dear friends, now let's start a question on accommodation bill. Mr. A draw a bill of rupees 5 lakhs on B on 1/4/23 for mutual help. A discounted the bill for 48 lakh 80,000 and transfer 120 to B. अभी तक इतने की एंट्री पास करते ए ने बिल ड्रॉ करा 1/4/23 को, ए ने एंट्री पास कर दी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 5 लाख रुपीज। अकॉर्डिंगली बी ने एंट्री पास कर दी बी अकाउंट डेबिट टू बीपी 5 लाख रुपीज। ए ने कितने का डिस्काउंट करा लिया 480 का। एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ ए डिस्काउंट 20 टू बी आर 5 लैक्स। अब ए ने कितने फंड्स ट्रांसफर करे हैं 120। सेम डेट को जिस दिन बिल डिस्काउंट कराया सेम डेट को ए ने फंड्स ट्रांसफर कर दिए। एकोमोडेशन बिल में कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, द डिस्काउंट विल बी borne बाय द पार्टीज टू द एक्सटेंट अमाउंट इज बीइंग यूज्ड फॉर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। यहाँ पे ए ने 1/4/23 को 4,80,000 रुपए ए को मिले, उस पे ए ने 20,000 का खर्चा कर दिया और सेम डेट को ए ने 1,20,000 रुपए बी को दे दिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे जो 1,20,000 हमने बी को ट्रांसफर करे हैं, तो बी विल ऑल्सो बियर द प्रपोर्शनेट डिस्काउंट। ये यहाँ पे तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए फंड्स कितने आए 4,80,000। ए ने कितना ट्रांसफर करा 120। इट्स सिंपली हाउ मच, इट्स सिंपली 1/4 25% ऑफ द अमाउंट मीन्स 1,20,000 रुपए, इसका कितना हो गया 25% हो गया किसका 480 का। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट है उसका भी 1/4 25% ए विल ट्रांसफर टू दी बी अकाउंट, बिकॉज इस दिन पे ए ने जो है 20,000 का खर्चा करा था 4,80,000 रुपए फंड्स के लिए, तो उसमें से उसने 1,20,000 के फंड्स बी को दे दिए। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो खर्चा है वही प्रोपोर्शनेटली बी को ट्रांसफर होगा। सिंस फंड्स इज 25%, हेंस द डिस्काउंट विल ऑल्सो बी 25%। तो 20,000 का 25% ट्रांसफर कर दिया, तो ए ने एंट्री बनाई बी अकाउंट डेबिट 1,25,000। बी अकाउंट ए ने एंट्री बनाई बी अकाउंट डेबिट 125 टू बैंक 120 टू डिस्काउंट 5,000। कॉरस्पॉन्डिंगली बी की एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 डिस्काउंट 5,000 टू ए 125। ऑन ड्यू डेट ए ट्रांसफर टू बी ओनली ₹75। अब ए को ड्यू डेट पे कितना ट्रांसफर करना था। अगर हम यहाँ पे ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनाए तो 5 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए तो हमने इसे क्रेडिट कर दिए है यहाँ पे ये वाले, और हमने 1,25,000 रुपए उसको डेबिट कर दिए। इसका मतलब ड्यू डेट पे ए को बी को 3,75,000 ट्रांसफर करने थे, पर ड्यू डेट पे कितने ट्रांसफर करे 75,000। यहाँ पे मैंने ड्यू डेट मेंशन कर दी है। हम लोग डेज ऑफ ग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हमारा फोकस इज मोर ऑन द एकोमोडेशन बिल। तो यहाँ पे मीन्स इस दिन तक इसको 375 देने थे, ए को बी को 75 दे दिए। इसका मतलब अब जो है ए को 3 लाख रुपए अभी देने बाकी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका अमाउंट का रेलेवेंस है। टू गेट द बैलेंस फंड बी ड्रॉ अ बिल ऑफ 4 लाख ऑन ए ऑन 30 जून 2023 विच बी डिस्काउंटेड फॉर 380। तो यहाँ पे बी ने एक बिल ड्रॉ करा, तो बी ने 30 चेक को एंट्री पास कर दी बी आर टू ए 4 लाख, इसने एंट्री कर दी बीपी टू बी। बी ने वो डिस्काउंट करा लिया 380 20,000 रुपीज, और ये सिंपल एंट्री है, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब फिर जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जब भी ये सेकंड बिल डिस्काउंट कराएंगे तो जिसके पास फंड्स आ रहे हैं हमें ये देखना है कि उसमें से ये डिस्काउंट में से सारा डिस्काउंट इस केस में बी बियर करेगा या कुछ ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल को ए को बी को 3 लाख रुपए देने थे जो ए ने नहीं दिए। बी ने क्या करा, सिंपल टर्म्स में मार्केट से 3,80,000 फंड्स ऑब्टेन करे और 20,000 उस पर खर्चा लग गया। अब हम इस पे निकालते हैं कि कितना डिस्काउंट ट्रांसफर होगा। देखिए
ऑन ड्यू डेट ए इज रिक्वायर्ड टू पे 3 लाख रुपीज, जो हमने ऊपर बोला था. बी गेट्स फंड्स ऑफ 380 एंड इंकर एक्सपेंस ऑफ 20,000. अब ए शेयर ऑफ डिस्काउंट कितना आएगा कि 3,80,000 रुपए के फंड्स लेने के लिए बी को 20,000 रुपए का खर्चा लग गया. तो 3 लाख के फंड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्काउंट कितना होगा? 3,80,000 इंटू 3 लाख रुपीज. इट कम्स टू 15,789. तो यहाँ पे क्या करेगा, अभी ये एंट्री पे मैं आता हूँ. यहाँ पे बी क्या करेगा, जो 15,789 है, इस 20,000 रुपए में से 15,789 वो बी ए को ट्रांसफर कर देगा ए टू डिस्काउंट, और यहाँ पे ए एंट्री पास करेगा डिस्काउंट टू बी. अब ये एंट्री क्या है, जो ए ने बी ने ओरिजिनल लाइबिलिटी बुक करी थी 5 लाख रुपए की, उसने ये लाइबिलिटी अपनी ऑनर कर दी, बैंक को पे कर दिया. तो ये जो चीज थी 15,789 की, ये होप आपको क्लियर हो गई होगी. तो एकोमोडेशन बिल में सारा खेल यही आता है, जब सेकंड बिल हम डिस्काउंट कराते हैं तो जिसके पास फंड्स आए हैं उस, और डिस्काउंट जो उसने पे, जो डिस्काउंट का उसकी बुक्स में अकाउंट अमाउंट आ रहा है, उसमें से कितना अमाउंट वो सेकंड पार्टी को ट्रांसफर करेगा. On due date of second bill, A becomes insolvent and 50% was recovered. अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? ए ने बिल, बी ने बिल डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो हमने एंट्री पास की ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बी को पैसा बैंक को देना है, ए को डेबिट करेगा, और ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट. अब 50% रिकवर करे, ये आप सिंपल है. इसके लिए आप यहाँ पे बी की बुक्स में एक अकाउंट बनाएंगे. देखिए सिंपल है, बी ने ए को 5 लाख से डेबिट करा, उसके बाद 1725 उसे ए से मिले, 75 मिले, ये बिल ड्रॉ करा था, डिसऑनर हो गया, ये एंट्री कैंसिल हो गई. ये डिस्काउंट हमने ए को डेबिट कर दिया. इसका मतलब ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल बी को ए से 315,789 लेने थे, और बी को कितना मिला, उसका 50%. अकॉर्डिंगली एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए 315,788, इसका 50% बैंक में मिल गया, 50% बैड डेट्स हो गया. अकॉर्डिंगली ए की एंट्री पास करेगा बी अकाउंट डेबिट 315,789 टू बैंक 15,895 और 15,789 50-50% हो गया. तो होप आपको ये क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज एकोमोडेशन बिल क्लियर हुआ होगा. सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेक्निकलिटी ज्यादा बिल्ट इसमें नहीं करी है मैंने.